हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB फर्स्ट सेम का फोर्थ पेपर। ठीक है, ध्यान से देखना सही भाई बहनों, है ना। LLB फर्स्ट ईयर सेम फर्स्ट। ठीक है, पेपर है हमारा फोर्थ। ठीक है, कोड है 1004। ठीक है, जिसे हम IPC भी बोल देते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ क्राइम भी कह देते हैं। ठीक है, अब से पहले मैं दो अपने क्वेश्चन डाल चुका हूं। समय कम होने की वजह से, टाइम कम होने की वजह से मैं आपको डायरेक्ट यूनिक से करा रहा हूं। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं था कि मैं यूनिक से आपको कराऊं। मैं तो अपने हैंड राइटिंग से नोट्स बना के जब प्रिपेयर कराता हूँ, बशर्ते आपके टाइम को कम देखते हुए। ठीक है ना, आपके टाइम को कम देखते हुए तब मैं यूनिक से बना रहा हूँ। नहीं तो आपने जितने भी मेरे नोट्स देखे होंगे सेल्फ राइट से बनाए हुए, सेल्फ राइटिंग करके बनाए। ठीक है ना, ये नहीं है कि डायरेक्ट यूनिक से करा है। ठीक है, आपके टाइम को देखते हो। ठीक है ना, चलते हैं, हम तैयारी करते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा लें। आप जब तक LLB करोगे, आपके इसी तरह से आपकी तैयारी कराते रहेंगे हम। और LLB से, लॉ से जुड़ी जब भी कोई जानकारी आएगी आपको देते रहेंगे। ठीक है ना, चलते हैं अपनी वीडियो में। क्वेश्चन है हमारा सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर। सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर। देखो, सामान्य आशय को कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34। देखो, सेक्शन का मतलब होता है धारा। सेक्शन का मतलब होता है धारा। अभी एक भैया ने कमेंट करी थी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहता हूं कि जो मैंने पार्ट 1 कराया था, पार्ट 1 उसमें मैंने कुछ सेक्शन कराए थे। सेक्शन में 16 नंबर की जो लाइन है, 16 नंबर का जो था, उसमें गलती से 393 लिख गया है। वहाँ पे आप 493 कर लेना। उन भैया के लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू। आप जैसे भाइयों की वजह से ये यूट्यूब चैनल चल रहा है मेरा। और सभी बहनों से, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो मैंने सेक्शन के पार्ट 1 जो कराया है उसमें 16 नंबर पे गलती से 393 लिख गया है, वहाँ पे 493 कर लेना आपको ना। 493, 3 की जगह 4 कर देना। ठीक है ना। और भैया ये छोटी मोटी गलती होना लाजमी है। रीज़न क्या है, नींद पूरी नहीं ले पा रहा हूँ, खाना भी टाइम पे नहीं बना पाता हूँ। खुद ही खाना बनाना पड़ता है मुझे, सभी काम अपने रूम के सेल्फ करने पड़ते हैं। मैं रेंट पे रह रहा हूँ पिछले 4 साल से, तो सारे काम मुझे को खुद को करने पड़ते हैं। सारे चीज़ व्यवस्था बनानी पड़ती है, खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, सारी चीज़ें, कपड़े लत्ते सब करना पड़ता है। फिर आपके लिए पूरी पूरी रात जाग के नोट्स बनाता हूँ, अपनी भी पढ़ाई करता हूँ भाइयों, है ना। तो सारी चीज़ देखनी होती हैं। तो अगर एक आध वर्ड या एक आध अंक इधर उधर हो जाए, या तो मैं उसको दोबारा से ऐसे दूसरे क्वेश्चन में ठीक करा दूंगा, या कमेंट करके मैं आपको भेज दिया करूँगा। ठीक है ना, आप मन से तैयारी करो। ठीक है ना, चलते हैं। सामान्य आशय और दूसरा है सामान्य उद्देश्य। ठीक है, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर देखेंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, ये इस पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलते हैं। सामान्य आशय की पूर्ति हेतु कम से कम 2 व्यक्ति सामूहिक रूप से अपराध कर सकते हैं। देखो, सामान्य आशय की पूर्ति के लिए क्या है कि 2 व्यक्ति होने चाहिए। अगर 2 व्यक्ति नहीं है तो सामान्य आशय का हमारा कोई कार्य पूरा इंटेंशन, यानी पूरे मन से। इंटेंशन क्या होती है, पूरे मन से, पूरे जुनून से, जो हमारा सामान्य जो मन था हमारा की पूर्ति के लिए जो अपराध हम करने जा रहे हैं, सामान्य आशय के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। 2 व्यक्ति क्या कर सकते हैं, अपराध। ठीक है, इधर आ जाओ सामान्य उद्देश्य। अब सामान्य उद्देश्य में देख लेते हैं कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है।
यह सेक्शन 34 में है और यह सेक्शन 149 में है। सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु, देखो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु कम से कम 5 व्यक्तियों द्वारा अपराध किया जाना चाहिए। देखो सामान्य आशय में तो 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है और सामान्य उद्देश्य में 5 व्यक्तियों का कम से कम होना जरूरी है, ठीक है। इसमें अपराधियों का कोई भी अपराध करने के लिए सामान्य आशय हो सकता है। देखो इसमें क्या है, जब सामान्य आशय है, अपराधी अपराध करने के लिए जा रहा है, तो इसमें उसका कोई भी उद्देश्य हो सकता है, कुछ भी सामान्य आशय हो सकता है, ठीक है। उसका किसी भी अपराध को करने का मन हो सकता है, ठीक है ना। इसके विपरीत आ जाओ, इसमें सामान्य उद्देश्य धारा यानी सेक्शन 149 में दी गई सूची में कोई एक होना चाहिए। मतलब जो सेक्शन 149 में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उनमें से कोई एक अपराध होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं है कि सामान्य उद्देश्य में तो कोई भी अपराध हो सकता है, कोई भी अपराध कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, सामान्य उद्देश्य में कोई वह अपराध हो जो इस धारा के अंदर निश्चित किया गया है, ठीक है। सामान्य आशय के लिए यह आवश्यक है कि अपराध करने से पूर्व व्यक्तियों का ऐसा समान आशय हो जिसका उन्होंने आपस में आदान प्रदान किया हो। इस वाली लाइन को कट कर दो, ठीक है। ज़्यादा लोड लेने की माइंड पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें कौन सी लाइन याद करनी है, फर्स्ट, ठीक है, इधर भी फर्स्ट, सही है भाइयों, देख लेना ध्यान से, और इधर सेकंड, देखो हमें स्टडी करते में क्या अपनानी चाहिए, चाणक्य नीति। कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो और बेकार तरीके से पढ़ो, कोई फायदा नहीं है। कम पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है। जो व्यक्ति ज़्यादा रिवीजन मोड पे रहता है वो टॉपर होता है और जो ज़्यादा याद करने की खोज में रहता है वो लूजर होता है। इसमें बात समझ में आ गई। सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य है। सामान्य आशय की पूर्ति हेतु 2 व्यक्ति होने चाहिए और सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए, आशय के लिए 2 और उद्देश्य के लिए 5, ठीक है। इसमें अपराधियों का कोई भी अपराध करने की सामान्य आशा हो सकती है, मतलब इसमें कोई भी अपराध कर सकते हैं। इसमें केवल उद्देश्य, मतलब जो 49 में दिए गए हैं, 149 में दिए गए हैं, सिर्फ वही का अपराध कर सकते हैं जो उसमें दिए गए हैं, ठीक है ना, सेक्शन में। आगे देखते हैं, सामान्य आशय की पूर्ति के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा, देखो सामान्य आशय की पूर्ति के लिए पहले से ही योजना बनाकर कार्य किया जाता है। मतलब हमें कोई सामान्य आशय है, हमारा सामान्य इंटेंशन है, ठीक है, कि भाई हमें किसी व्यक्ति को 9 बजे मारना है, 10 बजे मारना है, या उसे पुलिया पे पकड़ना है, ठीक है। ये क्या है, सामान्य आशय, कि भाई वो जब स्कूल को जाएगा ना, हम उसे तब रास्ते में पकड़ेंगे और जब पकड़ के उसे पीटेंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, सामान्य आशय यानी पूर्ति के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा पहले से योजना बनाकर कार्य किया जाना, कि यहाँ से 9 बजे सुबह को मॉर्निंग में वो लड़की एग्जाम देने के लिए जाएगी और हम उस लड़की को पकड़ेंगे और उसके संग मारपीट करेंगे, या उसका पर्स लेके भाग जाएंगे, या उसका फोन छीन के भाग जाएंगे। ये क्या था, सामान्य आशय यानी पहले से ही तैयारी, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी योजना का अपराध करने से पूर्व बनाया जाना आवश्यक नहीं है। मतलब 5 व्यक्ति हैं, वो कहीं जाते हैं और जब वो अपराध करते हैं तो वह अपराध ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि हमें अपराध करना कौन सा है, ये तय नहीं करा है। इसमें क्या है, तय कर लिया है। क्या है, तय करना, तय कर लिया है कि कौन सा अपराध करना है, लेकिन इसमें कोई तय नहीं करा है कि हमें भाई वो ही निश्चित अपराध करना है, ठीक है। ठीक है, मैंने हाइलाइटर कर दिया है, ठीक है ना। धारा 34 स्वयं किसी अपराध का गठन नहीं करती है। धारा जो 34 है, असामान्य आशय, ये किसी अपराध को क्या नहीं करती है, गठन नहीं करती है, और इसलिए किसी दंड का प्रावधान करती है। और ये मतलब किसी अपराध को क्या नहीं करती है, गठन नहीं करती है, और इसीलिए यह किसी दंड का प्रावधान नहीं करती है। ये केवल सम्मिलित दायित्व के सिद्धांत को निर्धारित करती है। यहाँ पे क्या है
कि धारा जो 34 है यह निश्चित नहीं करती कि अपराध कौन सा गठित करना है, इसीलिए ना तो इसमें दंड का प्रावधान है, यह केवल सम्मिलित दायित्व के सिद्धांत को निर्धारित करती है। ठीक है, सेक्शन 149 के अधीन देखो भैया एक बात ध्यान रख लेना, आपकी एलएलबी की क्या है, फर्स्ट सीडी। ठीक है, आईपीसी जीवन गुजर जाता है, समझ में नहीं आती है। ठीक है, जीवन गुजर जाता है, बूढ़े हो जाते हैं तब भी समझ में नहीं आती है, आईपीसी। ठीक है, और आपकी तो ये फर्स्ट स्टेज है। ठीक है ना, क्या है, फर्स्ट स्टेज आईपीसी की। तो आपको थोड़ा टिपिकल लगेगा, थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज लगेगी, उसके आधार पर समय भी बहुत कम था, अपने हाथ से प्रिपेयर ना करके मैंने आपको डायरेक्ट ही अपने नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है ना भाई बहनों, आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करना है, आपको तैयारी करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये मैंने करा दिया है। धारा स्वयं किसी अपराध का गठन नहीं करती, इसको इतना करेंगे, धारा 34 स्वयं किसी अपराध का गठन नहीं करती। ठीक है, बस इतना करना है इसमें। धारा 149 के अधीन व्यक्तियों का विधि विरुद्ध जमाम स्वयं पर एक अपराध है और जिसके लिए व्यक्तियों को दंड दिया जा सकता है। ठीक है, इसमें इसको कर लेंगे। ठीक है ना, देखो इसे यहां पे देख लेते हैं, इसलिए न किसी दंड का प्रावधान करती है। देखो यहाँ पे बात एक ही कह रहा है, यहाँ पे जो जाके अंदर जो कह रहा है इसका सेंस सिर्फ यही निकल रहा है कि धारा 34 स्वयं किसी अपराध का गठन नहीं करती है। ठीक है, बस आपको बहन भाइयों यहाँ पे गुड़िया मेरी यहीं तक करना है ना। कुछ बहन है मेरी इतनी अच्छी कमेंट करती हैं, बहुत अच्छा, और वो मेरा सपोर्ट भी कर रही हैं। कुछ भाई इतने अच्छे हैं, उनको भाई दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से मैं निरंतर आगे जा रहा हूँ, है ना। बस आप मुझ पर ऐसे ही प्यार बनाए रखो, इतनी अच्छी अच्छी कमेंट करते हैं यारो, आप मेरी एक फैमिली बन गए हो, यूट्यूब फैमिली। ठीक है ना, और कुछ भाई बहन ये कहते हैं कि सर आपका एहसान कैसे उतरेगा, हम तो आपके आभारी हैं। तो भाई उनसे सिर्फ हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरा एहसान उतारना चाहते हो तो प्लीज़ ये एहसान वाली बात ना करा करो, है ना। आप मेरे छोटे बड़े बहन भाई हो, सिर्फ मेरा फ़र्ज़ है आपको समझाना पढ़ाना, तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के ये एहसान वाली बात मत करा करो, कमेंट करा करो, अच्छा लगता है। देखो बाई मिस्टेक मैं भी एक इंसान ही हूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, बाई मिस्टेक मुझसे कोई एक आध अक्षर की या एक आध अंक की कोई गलती हो जाती है, उसे कमेंट करके बता दिया करो, और ये एहसान वाली बात भैया मत करा करो। ठीक है ना, बहुत भद्दा लगता है मुझे यार, देखो तुम मेरे स्टाफ के आदमी हो, अच्छा नहीं लगता जब आप ये कहते हो ना एहसान है कैसे उतरेगा ये और वो, ऐसा अच्छा नहीं लगता। वैसे आपकी कमेंट बड़ी प्यारी लगती हैं, आप सभी को मेरा दिल से प्यार है। ठीक है ना, और आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, आपको बेहतरीन कंटेंट देता रहूँगा, परेशान ना हो। बस मेरी मजबूरी क्या थी, आपकी मजबूरी है, कॉन्ट्रैक्ट वाले में आपको टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट की भी वीडियो तैयार कर दूंगा आपके लिए बहुत जल्दी, और ये भी मटेरियल आपका पूरा नहीं हो पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है इसका। ठीक है ना बेटा, इसलिए मैं इसे करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक और देख लेते हैं, सामान्य आशय से प्रेरित होकर। देखो धारा 34 किसी अपराध का गठन नहीं करती है, धारा 49 के अधीन व्यक्तियों का विधि विरुद्ध जमाव स्वयं एक अपराध है, यहाँ पे गठन नहीं करती है। धारा 34 क्या है, गठन नहीं कर रही है, क्या नहीं कर रही है, नहीं कर रही। ठीक है, नहीं कर लो, समझ में आ जाएगा। और यहाँ क्या है, विधि विरुद्ध जमाव स्वयं एक अपराध है जिसके लिए व्यक्तियों को दंड दिया जाता है, स्वयं ही एक अपराध है, विधि विरुद्ध, है ना। आगे आ जाओ, सामान्य आशय से प्रेरित होकर किए जाने वाले अपराध में वही व्यक्ति दोषी ठहराया जाता है जिसने अपराध करने में सक्रिय रूप से भाग लिया हो। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, धारा 34 के अंतर्गत सिर्फ वह व्यक्ति दोषी ठहराया जाता है जो उस कार्य को अंजाम देता है। इस बात को ऐसे समझ लेना सभी
धारा 34 के अंदर सिर्फ वही व्यक्ति दोषी ठहराया जाता है जो उस अपराध को करता है। इसका अर्थ ये निकल रहा है, ठीक है ना, यहां पे लिख देता हूं, धारा 34 के अंतर्गत वही व्यक्ति दोषी होता है जो अपराध करता है। ठीक है, ये है धारा 34 के अंतर्गत वही व्यक्ति दोषी होता है जो अपराध करता है। इसे अपनी लैंग्वेज में ऐसे ट्रांसलेट कर दोगे, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। इतना बायोडाटा लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया है वहां से नोट कर लोगे। आगे देखते हैं इसे। सामान्य उद्देश्य से प्रेरित होकर किए गए कार्य में विधि विरुद्ध समावय रहने के कारण ही व्यक्तियों को दोषी ठहराया जाता है, भले ही उसने अपराध करने में सक्रिय रूप में भाग ना लिया हो। सामान्य उद्देश्य में क्या है? सामान्य उद्देश्य में क्या है? सामान्य उद्देश्य का मतलब है सभी का उद्देश्य क्या था? समान था। जो अपराध वो करने जा रहे थे सभी का मतलब क्या था? एक समान जैसा था कि हाँ भाई अपराध करने चलो, सभी का उद्देश्य एक जैसा है। सामान्य उद्देश्य में देखो, इसकी इस वाले की 6 की कैसे लिखोगे आप लिख लेना, याद कर लेना जहां पे भी आप इसे उतार रहे हो। देखो, धारा 149 में वह सभी व्यक्ति दोषी हैं जो शामिल हैं। ठीक है, जिस अपराध सामान्य उद्देश्य रखते हैं। ठीक है, सेक्शन 149 में वह सभी व्यक्ति दोषी हैं जो शामिल हैं, मतलब 149 में इसमें क्या था? वही व्यक्ति दोषी है जो उसमें शामिल है, जिसने अपराध किया है, सिर्फ वही दोषी है। इसमें चाहे अपराध एक ने करा हो, लेकिन अगर शामिल हैं तो वह सभी व्यक्ति क्या होंगे? दोषी होंगे। ध्यान रख लेना, सामान्य उद्देश्य में नहीं, चाहे एक ने अपराध करा हो, शामिल कौन है? सभी हैं, सभी को क्या करा जाएगा? दंडित करा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सामान्य उद्देश्य, वो सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना है, चाहे ये 10 नंबर में आए या 20 नंबर में आए, सिर्फ इतना ही लिख के इसे आ जाना है। ठीक है ना, इससे ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। जब आपसे अंतर पूछे सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर, ये कर देना है। अगर 10 नंबर में ये आ जाए कि सामान्य आशय, तो सामान्य आशय के बारे में लिख देना है, जो एक तरफ की चीजें हैं। सामान्य उद्देश्य के बारे में पूछे तो खाली दूसरे तरफ की चीजें आपको बता देनी है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है ना, अगर आपने अभी हमें कमेंट करके बताया नहीं है कि भैया हमने जो फर्स्ट वीडियो जो यूनिक से जो डाली है आपको कैसी लगी, ठीक है ना, और यूनिक से प्रिपरेशन आपको ऐसी ही लग रही है कि जैसे मैं अपने नोट्स से बना के करा रहा हूँ, कि या थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, या समझने या समझाने में कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट करके जल्दी बताओ, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है। कोशिश करूंगा कि आपको हैंड राइटिंग के नोट्स दूं, लेकिन पॉसिबल नहीं है भाई, है ना। कोशिश कर सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है। हालांकि 1-2 बने रखे हैं, लेकिन वो पूरे नहीं बने रखे भैया आपके। ठीक है ना, आप मुझे कमेंट करके बताओ। और जो मेरे बहन भाई यूट्यूब पे नए आके जुड़े हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, जिससे कि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको तुरंत पता चल जाएगा। आपकी सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जल्दी ही आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाला है। ठीक है ना, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, आप मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है ना, जय हिंद, जय भारत।
वीडियो तो चल रही है।